पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और आप यहां केवल अपनी यातनाएं भोग रहे हो इस पृथ्वी पर। आप सतलोक के वासी हो, वहां रहा करते थे। आपके सारे मकान जो के तो वहां पर विद्यमान है, बहुत सुंदर मकान है वहां पर, सारी व्यवस्था वहां पर आपकी बनी हुई है। बड़े सुंदर पार्क हैं, फलदार वृक्ष आपके महलों में लगे हुए हैं। आसपास आपके आंगन में बहुत बढ़िया सुंदर आपके वहां मकान है। उस व्यवस्था से हम पहले परिचित थे, वो आज भी आत्मा में घर किए हुए, उसी की नकल हम यहाँ इस डुप्लीकेट लोक में कर रहे हैं। बड़ी कोठी हो, आगे आंगन हो, बड़ा पार्क हो, झूल लली हो, फूलदार वाटिका बनी हो, टहल करें। तो पुण्यात्माओं यह कोशिश भी करते हैं, बगीची हो, आंगन हो। बड़े सेठ लोग, बड़े अफसर यही चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं, लेकिन उनका दाव लग जाता है या नकली अरेंजमेंट करने की। लेकिन यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। टहल रहा वाटिका में और टेंशन है उसके दिमाग में, पता नहीं कहाँ घूम रहा, वाटिका के भ्रमण का आनंद भी नहीं ले पाती यहाँ पर। तो परमात्मा ने बताया कि वहाँ एक और स्थान है, उसने उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया आपको। और वो चारों युगों में हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम गलत साधना कर रहे हो, तुम गलत लोक में रह रहे हो। जिनको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। पुण्यकर्मी प्राणियों के जन्म होते हैं, वो जो भी साधना कर रहे होते हैं, कैसी भी कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी होते हैं। और वो समझ बैठे होते हैं कि हम जो पूजाएं भगवान की कर रहे हैं, इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो उस समय परमात्मा आते भी हैं। ये ज्ञान जो आज दास आपको रूबरू कर रहा है, यही ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ, कबीर परमात्मा का, उस परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का। तो उस समय हम नहीं सुनते उनकी इस बात को, क्योंकि हम सभी पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक जन्म लेते रहते हैं। और हमारे पूर्व संस्कार से हम स्वस्थ भी होते हैं, सब सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होती है। तो हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं, इनसे हमें सब सुख उपलब्ध है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान की कमी से हम इतना सोच लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी आपको प्राप्त है, ये आपके पूर्व जन्मों का ही आपको प्राप्त है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो, इसका फल आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट जीवन में, अगले जन्मों में। तो इस कारण से हम उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को नहीं सुन सके, समझ भी नहीं सके और शरण भी ग्रहण नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। बड़े पुण्य भी किए, साधनाएं भी की, वेदों अनुसार भक्ति भी की, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और न ही स्थायी स्थान मिला। हम जन्मते रहे, मरते रहे। इस दीर्घ रोग से हम असंख्य जन्मों से ग्रस्त हैं। अब ये समय आ गया है, परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग की जो बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी, उस समय आप सभी को ये तत्व ज्ञान बताया जाएगा और सभी को उस परमात्मा से परिचित कराया जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा
शंका उत्पन्न होती है कि अब ही यो ज्ञान क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो आपको बता दिया कि पहले भी कोशिश की परमेश्वर ने, चारों युगों में आए हैं परमात्मा, हमारे लिए भटक रहे हैं, लेकिन उस समय हम अधिक दुखी ना होने के कारण हम अपनी ही व्यवस्था में, और जैसा ज्ञान हमें यहाँ काल के इन ऋषि महर्षियों द्वारा, ब्रह्म के ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया था, उसी को हम अंतिम मानकर साधना में लीन रहे। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी भक्ति बिना नहीं रहता, वो अवश्य साधना किया करता था, और अन्य कोई मजहब धर्म या और कोई साधनाएं नहीं थी। केवल वेदों अनुसार ऋषियों ने जैसा वेदों को समझा उसी का प्रचार जनता में करके उनसे भी वही साधना करने को वो कहा करते थे। ये कलयुग में आकर के ज्यादा मजहब धर्म इस काल ने बना दिए, आन उपासनाओं की भरमार भी इस कलयुग में कर दी। इसका कारण क्या है? आप जी को ये बताया जाएगा कि आप जी क्यों फंस गए यहाँ उस सुख में स्थान को छोड़कर। इसके लिए थोड़ी सी सृष्टि रचना की जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, उन्होंने फिर एक अकेलोक की रचना की अपने वचन से, और उसके ऊपर वो परमात्मा विराजमान हुए। वहां से फिर उन्होंने 3 लोकों की और रचना की, जिसको अगमलोक, अलखलोक और सतलोक कहते हैं। और चारों के चारों लोकों में परमात्मा अन्य रूप धारण करके सिंहासन अपने वचन से निर्मित करके उसके ऊपर एक राजा के समान विराजमान हुए। प्रत्येक लोक में परमात्मा ऐसे विराजमान है, सिर पर मुकुट है राजा के समान, और ऊपर छतर है, बहुत बड़ा आलीशान एक बहुत सुंदर गोल आकार का गुंबज बना हुआ है, उसके बीच में सेंटर में मालिक बैठे हैं। सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने अपने वचन से सभी द्वीप और मान सरोवर की रचना कर दी। उसके बाद परमात्मा ने 16 वचन उच्चारण किए, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की वचन से। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने को कह दिया। कुछ समय के उपरांत परमेश्वर सत्य पुरुष यानी कबीर जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप आगे की रचना रचिए। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, युवा लड़का, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष मान सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ा अमृत का भरा हुआ सरोवर है, तालाब है। उस तालाब में जाकर स्नान करने के लिए गया था, वहां पर वो निंद्रा आ गई, उसमें गहरे जाकर सो गया। वहां पर श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। काफी समय ऐसे ही बीत गया। उसके बाद परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने स्वयं ही सृष्टि रचना की। उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से उसको अंडा रूप दे दिया। उस अंडे के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। उस अंडे को उस मान सरोवर में छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा नीचे जाने लगा। उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई अधूरी निंद्रा में जागता है तो उसको कुछ क्रोध सा होता है, तो ऐसे उस
अक्षर पुरुष ने कोप किया कि मुझे किसने जगा दिया, और उस कोप युक्त दृष्टि से देखा अंडे को। उस कोप से वो अंडा फट गया क्रोध से। उसमें से एक युवा लड़का निकला जो यहाँ का अब मालिक कहलाता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। अब अक्षर पुरुष और सरपुरुष उस तालाब में दो थे। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब कौतुक किया गया। दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों से कहा कि आप जाइए अचिंत के लोक में, द्वीप में रहो। ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने आप सभी आत्माओं की, कबीर जी ने अपने वचन से आपकी उत्पत्ति की युवा अवस्था में, और आपको अलग अलग स्थान अपने वचन से रचकर उसमें रहने की व्यवस्था की। तो ऐसे आप वहां रहा करते थे। परमात्मा ने नर और नारी की भी रचनाएं की। आपकी वहां संतान है, संपत्ति है, अलग अलग से बहुत सुंदर महलों में रहा करते थे। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। सुंदर शरीर आपको प्राप्त था, तेज पुंज से एक ही तत्व का बना हुआ। ये 5 तत्व का बना हुआ है। इसके अंदर आप देखते हो कितना सुंदर आपको लग रहा है। ये बना किस मटेरियल से है? 5 तत्वों से, जिसमें मिट्टी, पवन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ। और ये देख ले, इसमें कुछ दिखता नहीं, कितना सुंदर प्रारूप हो गया इसका। तो इसको बनाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, यहाँ नर्मदा करके उनके द्वारा खाए गए उस 5 तत्व का ही मिश्रण, उसका प्रारूप बदल कर ये शरीर और ये हाड़ मांस का पुतला बन गया। इसका अंतिम संस्कार करते हैं, ये फिर उसी 5 तत्वों में फिर से मिल जाता है। तो सतलोक के अंदर एक तत्व से बना हुआ है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है हमारे शरीर में। तो वहां हम ठाठ से रहा करते थे, कोई चिंता नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था, काल मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं थी, ना बच्चे हमारे सामने मरते थे, ना हम मरते थे, सब सुविधाएं हमें उपलब्ध थी। और एक विशेषता है, जब जीव को सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं तो ये परमात्मा को बोलता है। यह सबसे बड़ी कमी है जो हमें वहां दुख दे गई। और यहां पर भी यही व्यवस्था आपके अंदर है। जो भी आज सुखी है, जिसके पास संतान ठीक है, आगे संतान की भी संतान ठीक है, और सब स्वस्थ है, अच्छी पोस्ट है, या कोई अच्छा धन उसके पास है, उसको आप जाकर समझाने की चेष्टा कीजिए। वो सुनने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य उस प्राणी का जो परमात्मा से दूर हो गया, इस नकली सुख न प्राप्त करके, इस झूठे सुख को प्राप्त करके। तो यही समस्या हमारे सामने वहां उत्पन्न होगी। सब सुविधाएं उपलब्ध थी, कोई किसी चीज की वहां त्रुटि कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो सरपुरुष, जिसे ज्योत निरंजन भी कहते हैं, आगे चलकर इसी को काल भी कहते हैं, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। हम यहाँ कैसे फंसे, अब इससे क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, जो दास आपको ये कथा सुना रहा है, ये सत्यनारायण कथा है, और ये सत्य कथा है, और ये परमात्मा द्वारा बताई गई है।
ये किसी डोम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, कबीर गॉड गिवन। आप जी ने जो आज तक सुना है वो उस रंग में आप रंग चुके हो, और ये हटकर यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है तो मन के अंदर बहुत से जो है शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न तो होंगी और इसी ज्ञान से ही समाप्त भी होंगी। धैर्य से सुनना। अब इस सरपुरुष ने जो अंडे से उत्पन्न हुआ था, इसके मन में एक कल्पना आई, एक ओछी सोच उठी कि हम तीन एक द्वीप में रह रहे हैं और अन्य हमारे सभी भाई अपने अपने अलग से सिंगल अलग अलग रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं। उसके लिए इसने तप शुरू किया। एक पैर पे खड़ा होके ये तप करता रहा, और हम सभी जो अपने सुख से रह रहे थे इसको देखने लगे। 70 युग तक ये एक पैर पे खड़ा रहा। तो पुण्यात्माओं, आज भी हमारे अंदर ये त्रुटि विद्यमान है। जैसे हम सुन लेते हैं कि उस स्थान पर एक महात्मा जी 2 वर्ष से खड़े हैं, बैठते नहीं हैं, तो गांव वाले तो सारे देखने जाएं और दूसरा भी जो भी सुने वो अवश्य जा देखने के लिए। 2 साल से खड़ा है, 2 वर्ष से खड़ा है, बैठता ही नहीं। तो ऐसी धारणा हमारे मन में बन गई कि यो 70 युग से खड़ा है, बहुत लंबे समय से। हम उसको चाहने लग गए, उसके ऊपर आसक्त हो गए। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आकाशवाणी की, बहुत बार सतर्क किया, अनाउंसमेंट की कि आप इसकी इस कलाबाजी को मत देखें, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अक पिताजी को, परमात्मा को आभास ना हो जा, लेकिन अंदर से कसक गई नहीं इसकी। हमारे जबरदस्त इसकी चाह बन गई, इच्छा बन गई। जब इसने 70 युग तप कर लिया तो परमात्मा कबीर जी ने, परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है तू सरपुरुष, क्या चाहता है ज्योत निरंजन। तब इसने कहा, पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मैं अलग से स्थान चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, ठीक है, तेरे 70 युग के तप के बदले में परिणाम स्वरूप आप जी को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक सेठ साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लॉट अलॉट कर दे के लिए, बेटा ये तेरे हैं, खाली प्लॉट। और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक कोने में बहुत दूर, वहां बता दिया कि वहां जाइए। ये वहां गया, 21 प्लाटों को देखकर बड़ा खुश हुआ। इसने सोचा इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी चाहिए। उसके लिए मटेरियल भी परमात्मा के पास ही था। इसने फिर तप किया 70 युग। तब परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा, क्या चाहता है ज्योत निरंजन। ए सरपुरुष, अब किस चीज की आवश्यकता है तुझे, तू क्यों हठ कर रहा है। तब इसने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे कुछ सृष्टि रचने की सामग्री दीजिए। परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। केले पुत्र खेल ले खिलौनों ते, इनको पाकर के इसने खूब खुशी मनाई। फिर सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, और फिर जैसे प्लॉट पे मकान बना लिया।
तो इसने सोचा कि फिर इसमें कुछ आत्माएं भी रहे मेरे साथ, अकेले का दिल लगेगा कैसे। इसने फिर तप प्रारंभ किया। इसने सरपुरुष ने, ज्योति निरंजन ने। तो परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है? जो मांगा था तुझे दे दिया, अब क्यों सिर दर्द कर रहा तू? अपना चैन से रहे। तब इसने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, अकेले का दिल नहीं लग रहा है। परमात्मा ने कहा, भी बात सुन ले, जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं हंस आत्माएं, ये सब मेरे वचन से उत्पन्न हुए हैं और ये मेरे अंश हैं। ये अपनी आत्मा में तुझे नहीं दे सकता, तो उनको बहुत दुखी कर देगा। तब इसने कहा, नहीं पिताजी, मैं सत का राज करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भाई कुछ भी कर चाहे ना कर, पर ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे अंश है। मालिक को पता था कि जितनी भी आत्माएं इसको चाह रही हैं ये कंडेम हो गए। अपने परम पिता से हृदय हटाकर हम इस काल को चाहने लग गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा के हम दिल से उतर गए कि मैं इनको सब सुविधाएं दे रहा हूं, परमात्मा कह रहे हैं, और ये इनको क्या दे रहा है, और इसको चाहने लग गए। कितने बुद्धू ये। तो परमात्मा कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि यदि कोई आत्मा स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा, अन्यथा मैं नहीं भेजूंगा इन आत्माओं को। वो तो अंतर्यामी है कबीर परमेश्वर जी, सत्य पुरुष जी। उनको पता था कि ये बिगड़ गए सारे, और ये अन्य को भी बिगाड़ देंगे जब यहां रह गए तो। जैसे एक सेब विक्रेता होता है, उसको वो सेब कितनी प्रिय होती है, और किसी सेब का कोई दाग लग जाता है, खराब हो जाती है, तो उसका जी तो बड़ा दुख पाता है, दिल बड़ा दुखता है। उस सेब को उन स्वस्थ सेबों से हटाकर दूर रखने में और कूड़े में फेंकनी पड़ती है उसको, लास्ट में सूअर खाया करें फिर उसको। यदि वो उसके रख ले उस सेब को तो अन्य का भी नाश कर दे वो। तो यही दशा आप जी हम सभी की वहां होगी थी। हम परमात्मा के कितने प्रिय थे, फिर भी हमारे को यहां फेंकना अनिवार्य समझा कि ये औरों ने भी खराब करेंगी। हम अपने पैर पे कुवाड़ा आप मार के आए हैं यहाँ पर। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। या जिस दिन तुम्हारे बात या सत्य कथा हृदय में समा जाएगी, उस दिन आप सतलोक के वासी हो जाओगे। ये विश्वास होना ही कठिन है। तो परमात्मा ने कहा कि इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहता हूं मैं भेज दूंगा। तो पुण्यात्माओं, वो ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम तो पहले उसको चाह रहे थे, उसके आते ही चारों तरफ खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 प्लाट लिए हैं, 21 ब्रह्मांड, उनमें ऐसे रचना रचूंगा, वहां पर ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, फलदार वृक्ष लगाऊंगा, मेरे साथ चलोगे तुम? सभी ने हमने एक सुर में कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने आकर के परमात्मा से अर्ज की कि हे परमेश्वर, हे पिताजी, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, सहमति करवा दे, फिर मैं भेजूंगा। कबीर परमेश्वर यानी सत्य पुरुष जी और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन, जो आगे चल के ये काल भी यही कहलाया, ये सरपुरुष हमारे पास आगे दोनों सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, यानी जिसको हम सत्य पुरुष कहते। परमेश्वर ने आकर हमसे पूछा कि अभी जो हंस इस ज्योत स्वरूपी निरंजन यानी सरपुरुष के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा कर दे।
अब पिताजी के सामने, क्योंकि जिसने पहले हमें कहा था कि इसके ऊपर आसक्त मत होना, कर्म बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, तो नहीं हिम्मत पड़ी अपने मन की भावना को सार्वजनिक करने की। चुप हो गए, सन्नाटा छा गया, नीचे को गर्दन कर ली। तो परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये तो कोई भी तैयार नहीं है, झूठ बोल रहा था तू। तो उस समय एक आत्मा ने सबसे पहले हिम्मत किया खड़ा होने का, और खड़ा होकर कहा हंस ने कि हे महाराज, हे परमात्मा, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब उसकी देखा देखी फिर हमने भी सोचा कहीं एकला आनंद लूट जाए, वहां पर हम रह जाए पीछे। तो हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए दोनों। जितने भी यहां चिट्टी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षियों तक जितने भी आत्माएं हैं, ये सारे की सारी सतलोक से आए हुए हैं। तो हम सब ने हाथ खड़े कर दिए इसके साथ आने के लिए। हम इतने निर्लज्ज हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है ज्योति निरंजन, अब जाइए अपने प्लाटों में। जिस भी आत्मा ने, जिस हंस ने तेरे साथ जाने की सहमति दी है, उन सब के नंबर मैंने नोट कर लिए। इन सब को भेजूंगा, लेकिन दूसरे तरीके से। परमात्मा ने हम सभी को फिर से बीज रूप में बना दिया, अति सूक्ष्म शरीर बना दिया। और जिस आत्मा ने सबसे पहले, जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, वो लीडर पा क्या था, उसकी लड़की बना दी, कन्या 18 वर्ष की, जैसे एज हो ऐसी। और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को फीड कर दिया उसके अंतःकरण में, और कहा बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति दे दी है। जितने भी जीव वो ज्योति निरंजन कहेगा, तू वचन से बोल देना, उतने ही वो जीव नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे। और सभी आत्माएं तेरे अंदर फीड कर दी है, डाल दी है। उस लड़की के साथ अपना एक पुत्र सहजदास, जो पहले 16 पुत्रों में से सबसे पहले 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर कबीर जी ने, उनमें से एक सहजदास भी है। सहजदास से कहा कि जाओ सहजदास, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ाओ। अब सहजदास लेकर के उस लड़की को, उसका नाम प्रकृति भी है, वही दुर्गा भी कहलाई, और उसी को आदि माया भी कहते हैं। उसको लेकर के ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष के पास सहजदास आ गया और कह दिया कि इस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं फीड हैं, इसके अंदर डाल दी गई है पिता के द्वारा, जिन्होंने तेरे साथ आने के लिए सहमति दी थी। और ये इसको वचन शक्ति दे दी है परमेश्वर ने, जितने जीव तू कहेगा ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ये कहकर के सहजदास अपने द्वीप में आ गया। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। अकेली युवा लड़की को देखकर ज्योति निरंजन के मन में ये विकार उत्पन्न हुआ, जो आज आप सबके अंदर विद्यमान है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि हम फिर उन्हीं के संयोग से बनकर बाहर आए। इसने कोशिश की उस लड़की के साथ दुराचार करने की। प्रकृति ने बार बार प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, तू मेरा बड़ा भाई अंडे से उत्पन्न हुआ, पिता के वचन से, उसके बाद हम सभी उत्पन्न हुए, और अब मैं उसकी बेटी हूं, तू उसका बेटा है। हम दोनों बहन भाई हैं, ये जुल्म ना कर।
महापाप का भागी होगा। उसने और यहां तक कहा कि मेरे पास वचन शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी। एक नहीं सुनी, वासना वसंधा हो गया। हद से ज्यादा जब बढ़ गया, लड़की ने अपनी इज्जत की सुरक्षा और दिखाई नहीं दी। वो भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इज्जत रक्षा के लिए उसके पेट में प्रवेश कर गई और वहां से पुकार की, पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने जुल्म किया, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को तो पता था अब इनकी केबरान मट्टी होएगी, मूर्खों ने अपने पैर पाप को आड़ा मार लिया। पता लग गया कि होगी शुरुआत इनके किए हुए घोर पाप के कर्मों का फल शुरू हो गया। वो दयालु परमात्मा आए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर। ये जोगजीत, सहजदास, अचिंत, तेज, कोरम, ये आदि पहले 16 वचनों से जो एक एक पुत्र उत्पन्न किया था, ये सबसे प्रथम उत्पन्न पुत्रों में से है, जिनको परमात्मा विशेष आदेश देता है, उनसे वहां का कार्य लेता है। तो उसी जोगजीत का रूप बनाकर स्वयं वहां प्रकट हो गए और ज्योत निरंजन के शरीर से, पेट से लड़की निकाली और उसको कहा कि ज्योत निरंजन यानी सरपुरुष, अब सुन ले आदेश परमपिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तूने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और इसको तूने खा लिया। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और तुम यहां से निकल जाओ दोनों 21 ब्रह्मांड को लेकर के। ऐसे लोक में, ऐसे सत्यलोक में, सच्चे लोक में जो ऐसे गलती करता है उसका यहां ठिकाना नहीं है। ये कह करके परमात्मा ने उसके 21 ब्रह्मांड चालू कर दिए। ऐसे चल पड़े जैसे विमान चल पड़ता है, उस परमपिता के आदेश थे। अब ज्योत निरंजन ने बहुत कोशिश की। अब उस ज्योत निरंजन ने जोगजीत अपना बड़ा भाई समझकर विनय बहुत किया कि मुझे अक्षमा करवा दे पिताजी से कहकर, फिर से गलती नहीं करूंगा। तब जोगजीत ने कहा कि निकल जा बस, अब तू, ज्यादा समय नहीं तेरे लिए। अब वहां से चलकर ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। और यहां आकर के ये चक्कर काटने लगे। इस काल ने क्या कर रखा है, 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं जिसमें 5-5 ब्रह्मांड रोक रखे। और एक ब्रह्मांड जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसने अपने निध स्थान के लिए अलग रखा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर इस काल ने अपनी अलग से राजधानी नियोजित की हुई है, बनाई हुई है। अब जब ये वहां से चलकर आगे इतनी दूरी पर ज्योत निरंजन ने फिर वही दुराचार प्रारंभ किया उस दुर्गा के साथ। दुर्गा ने कहा कि ज्योत निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल कर, तेरी बेटी होगी, तो कोई से नाते की तो लज्जा रख ले। तुझे यहां जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी। अपने ही नख रेखा से, नख नाखूनों से, क्योंकि ये वचन शक्ति जो होती है जातम, ये बहुत बड़ी प्रबल होती है। इसको हम भौतिक विज्ञान से नहीं तोल सकते, उससे नापने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए।
ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसने अपने नाखूनों से, वो परमात्मा ने क्या किया था कि उस लड़की के प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, और लड़की इसलिए बनाया था कि इसकी नीयत और देख लूं वो कितना बढ़िया आदमी है। तो वो तो एक आने का नहीं पाया, युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ, फिर वो नीचे आगे। तब इस काल ने ज्योति निरंजन अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्री लगाई। फिर इसने विलास किया, 3 बच्चों की उत्पत्ति की। अपुण्यात्माओं, जैसे आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक विज्ञान से हम नहीं नाप सकते, और इस कारण से हम इसको नकारा नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। यदि आपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो अध्यात्म मार्ग में जिसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं वो इम्पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगस्त ऋषि ने इन 7 समुद्रों को एक ही घूंट में, एक चुल्लू में नूल उठाया था और पान कर गया, सारे सूख गए थे। तो आज की भौतिक विज्ञान इस बात को मान सकती है, वो ना मानने ना मानने दे, पर यदि आपने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना, ये सारी सच्ची समझना। तो उसने क्या किया, अपने आत्माओं, अब काल ने क्या कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अब जो सजा मुझे मिलनी थी मिल गई, मनमानी करूंगा, सब तरह से उसको डरा धमका दिया। अब दुर्गा को और कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया, दुर्गा ने उसको समर्पित कर दिया और प्रत्येक आज्ञा का पालन करने लगी उसके डर से। तो उसने कहा कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी तू, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। किसी को नहीं बताना मैं कैसा हूं, कहां रहता हूं, और आज के बाद तू सारे ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों का तू ही कंट्रोल करेगी, इसको संभालेगी। अब दुर्गा ने कहा कि एक बात बता, मैं एक स्त्री और इतने काम को कैसे संभाल सकूंगी, अब तू मेरे साथ तो रह कम से कम। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा वहां कोई नहीं जा सकता, और वहां पर तू भी मेरी ही आज्ञा और वचन से ऊपर आ सकती है, अन्यथा तेरी भी हिम्मत वहां आने की नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था करूंगा। अब दुर्गा के पास कोई विकल्प नहीं था, अपने पैर पर आप कुआड़ा मार के आई थी, सारी बात स्वीकार कर ली। कहा कि मेरा भेद मत देना, मेरे विषय में किसी को नहीं बताना। अपने आत्माओं, जैसे हम पहले सुना करते थे, एक समय आप सुनते रहे हो, जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम, वो क्या कहा करते, सटाट यहां से करा करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते हैं। तो यहां परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने वो बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू में बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बहन ब्याह घर लाया।
एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी, इसमें तहसील में। पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहाँ एक नंबरदार था जो वहाँ गवाही गुई देते हैं, वो वहाँ रहते हैं तकरीबन। तो वहाँ कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे। वहाँ कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहाँ जिक्र चल रहा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश राठौर है जी। मुकेश जी कहाँ से आए आप? जी मैं जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी सर मैं पहले जो है ना धन सतगुरु में लगभग 11 साल रहा। उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना हनुमान जी की और शनि महाराज जी की पूजा की। सर जैसा कि आपने बताया कि लगभग 11 साल तक आप धन सतगुरु में रहे और आप हनुमान जी और शनि महाराज की पूजा आप करते रहे। आप ये सभी पूजाएं कर रहे थे, ये सभी साधनाएं आप कर रहे थे। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? सर मैं ये बहुत दिन तक ये पूजा और ये साधना करता रहा, मगर इनसे कोई लाभ नहीं हुआ। ना ही कोई पूजा से लाभ हुआ, धन सतगुरु में जुड़ा रहा, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। परेशानियाँ इतनी बढ़ गई थी कि मुझ पर काफ़ी कर्जा हो गया था। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर जो है ना धन सतगुरु वाला पंथ छोड़ दिया था। उसके बाद मैं और भी ज़्यादा नशा करने लगा। नशा करने का मैं इतना आदी हो गया था कि मुझे नशे पूरे दिन मैं मतलब बीड़ी तम्बाकू गुटखा तो इतना मैं खाता था, और शाम को मैं रोज़ दारू भी पीता था। जिस दिन मैं दारू नहीं पीता था उस दिन मुझे मतलब नींद नहीं आती थी, इतना मैं भयंकर नशा करता था। उसके बाद जो है ना भगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी की बहुत हालत ख़राब थी जी। उनको जो है ना थायराइड भी थी और शुगर की भी बीमारी थी, और उनकी सांस एकदम अटक जाती थी। सांस लेने में उनको इतनी दिक्कत आती थी कि वो सांस नहीं ले पाती थी। जब सांस नहीं ले पाती थी तो सभी घर में परेशान हो जाते थे, बच्चे रोने लगते थे कि अरे मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी मतलब सांस नहीं ले पा रही हैं, ऐसा इनको क्या हो गया। और मैं कभी घर पे होता था, कभी नहीं होता था, ऐसा कई बार ऐसा हो चुका था। तो एक बार इतनी हालत गंभीर हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा भगत जी। फिर उसके बाद जो है ना जब ले गए तो वहाँ खर्चा ज़्यादा बताया गया, तो मैं उस सिस्टम को लेके नहीं चल पाया, मतलब उतनी पैसे की व्यवस्था नहीं मैं कर पाया। तो मेरे एक रिश्तेदार थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर अगर आप बिना पैसे के ठीक हो जाए तो और कैसा आपको लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा भी कोई अगर है कि भाई बिना पैसे के ठीक हो जाए तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, संत रामपाल जी महाराज जी का से आप नाम दीक्षा ले लीजिए। तो मैंने कहा मैंने नाम दीक्षा ऐसे इस हालत में मैं कैसे ले सकता हूँ। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, आप संकल्प कर लीजिए। आप जब संकल्प कर लोगे तो उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि ये क्या पावर है। मैंने कहा चलो ठीक है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी की बीमारी काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और आप उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पा रहे थे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का संकल्प लेने के बाद आपकी पत्नी की बीमारी ठीक हुई? जी मैंने जो है ना जैसे संकल्प लिया तो मैं अपनी पत्नी को लेके घर पे आ गया। मैंने कहा कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है, मेरे पास पैसे भी है नहीं, मैं इनको लेके भी कहाँ जाऊँगा, अब इनको मरना तो है ही है। तो मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब इन जैसे भी कुछ है वो तो है ही है। मैं इनको घर लेके आ गया और मैं ये भी देखता हूँ कि ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ठीक कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दवाइयों से ठीक हो और नाम इनका हो जाए। तो मैं उनको वहाँ से लेके चला आया। मैं अब इनका इलाज करवाऊँगा नहीं यहाँ पे। अब मैं लेके चला आया, घर पे ले आया। घर ले आने के बाद सर उनको जो है ना 2-3 दिन के अंदर उनको बड़ा काफ़ी मतलब आराम हुआ। जब उनको आराम हुआ तो मुझे बड़ा विश्वास हो गया। मैंने कहा अरे भाई मतलब इतनी परेशानी, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनको बाहर ले जाइए, आगरा ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, कहीं बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए, और इनको मतलब बिना दवाई के ये ठीक होने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। 8-10 दिन तक, 15 दिन तक मतलब मैं ऐसी टाल मटोल करता रहा। मैंने कि आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा।
और मैं नाम लेने नहीं पहुंच पाया। इतने में होता है क्या सर कि मेरे जो यार दोस्त थे मुझे लेके चले गए, उनके साथ मैंने ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद मैं रात को जब आया तो मैंने ये देखा कि मेरा पूरे मोहल्ले में मतलब पूरा मोहल्ला मेरे घर में इकट्ठा है। तो मैंने कहा मैंने अरे क्या हो गया, मैं एकदम भक्के गया, मैंने देखा तो मेरे बच्चे दोनों रो रहे थे। उन्होंने कहा कि पापा मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। मैंने जैसे ही देखा उनका हाथ पकड़ा तो एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके शरीर में जान है ही नहीं, मतलब उनके शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। पूरा गाँव पूरा मोहल्ला ये कहने लगा कि पता नहीं देखो कैसा आदमी है, पत्नी इतनी बीमार है, पत्नी इतनी हालत ख़राब है, पता नहीं ये बचेगी कि नहीं बचेगी, और ये कैसा आदमी है, मतलब ये इतना नशा करता है, इतनी दारू पीता है, बताइए क्या हालत है इसकी। लोग मुझे बुरी बुरी तरीके से कहने लगे। मैंने जो है ना उसको एकदम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाके जैसे ही मैं हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने ये कहा था कि इनकी हालत बहुत गंभीर है, मेरे बस से बाहर है, मैं इनका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा, मैं इनको यहाँ नहीं ठीक कर पाऊँगा, आप इनको आगरा ले जाइए। उन्होंने डॉक्टर का नाम भी बताया और ये भी कहा कि इनका पैसे का इंतजाम करके ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनको सुबह लेके जाऊँगा। मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे फिर वही बात आ गई याद, जो मतलब हमें एक भगत जी ने बताया था कि आपने जो है ना संकल्प लिया था और आपने, तो मैं जब बाहर आके आया हॉस्पिटल से तो मैं सीधा घर आया। घर आके मैं बहुत रोया और रोने के बाद मैंने अपने अंदर से मतलब मैंने नाक रगड़ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गलती की माफ़ी मांगी और मैंने कहा अब जो होगा दादा आप ही जानो, आप ही समझो। और वहाँ से मैं जब वहाँ से हॉस्पिटल से आके जब मैंने ये सारी चीज़ें की, करने के बाद मैं हॉस्पिटल भी नहीं गया, मैं अपने साले को छोड़ आया। मैंने कि तू देखना, मैं नहीं, क्योंकि मुझ पे देखा नहीं जा रहा था। जब मैं सुबह गया तो मैंने देखा कि उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सामने नाक रगड़ के मैं रोया और मैं गिड़गिड़ाया। मैंने कहा मैंने कि संत रामपाल जी महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और मैंने कान पकड़ के माफ़ी भी मांगी, मैंने बैठक भी लगाई और मैंने अपने आप में थप्पड़ भी मारे, यहाँ तक कि मैं इतना अधीन हो गया था। मैंने कहा महाराज संत रामपाल जी महाराज आज मेरी कैसी लाज बचा लो, मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं जो है ना आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा और ज़रूर मैं आपसे जुड़ूँगा। उनको तबीयत में रिलीफ मिला, उनको तबीयत में बहुत फ़ायदा हुआ, आराम मिला उनको, और बीमारियों से उनको थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा। 3-4 दिन के अंदर मैंने देखा कि वो अपने आप में बाजार करने लगी। जब वो बाजार करने लगी तो मैंने उनसे कहा मैं अब नहीं रुकूंगा बिल्कुल भी। और मैं वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल उठाई और मेरे पास जेब में मेरे पास बहुत सारी तम्बाकू भी थी, सिगरेट की डिब्बी भी थी, बीड़ी भी थी, और मैंने वहाँ पे तोड़ के फेंक दी और मैं सीधा जाके मैनपुरी से 60 किलोमीटर नामदान सेंटर है इटावा, मैंने इटावा में जाके संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसी मालिक ने दया करी कि मुझ पर 2,75,000 रुपये का कर्जा था, मैंने वो दिया। और मैं ये कह रहा था कि मैं नशे को कैसे छोड़ पाऊँगा। संत रामपाल जी की महाराज की दया से वो नशे भी मेरे सारे छूट गए। मैं बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, शराब, गांजा, चरस तक मैं पीता था। ये सारे नशे मेरे छूट गए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी सर, इतनी स्थिति ख़राब थी कि मैं एक एक पैसे के लिए परेशान था। और जब संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने जब नाम ले लिया, नाम लेने के बाद मैंने जो है ना सारा कर्जा पटाया। 2,75,000 रुपये का मेरे पे कर्जा था, मैंने वो भी दिया। उसके बाद मैंने प्लॉट भी लिया, 2 प्लॉट भी मैंने लिए हैं। और मेरा काम इतना अच्छा काम हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कि बहुत ही अच्छा काम हो गया। मेरा काम जो है, दुकान दी है मेरी चाउमीन की और छोले कुलचे की, उसमें मेरे में इतनी बरकत हुई कि मेरा बहुत ही अच्छा काम हुआ है सर। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था तो मोटरसाइकिल से मेरी टक्कर हुई। मैं मोटरसाइकिल मेरी वहाँ गिरी, जाके मोटरसाइकिल का जो चेस होता है वो चेस टूट गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मतलब मेरे कोई खरोंच तक नहीं आई, मतलब हल्की फुल्की सी चोट लगी थी पैर में, वो भी मतलब ऐसी नहीं लगी कि जो मैं मतलब खुद उठ गए और उस मोटरसाइकिल को लेके संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं घर तक आ गया सर। मेरे जो है ना कमर की रीढ़ की हड्डी जो है ना टेढ़ी है, और सर बोरी उठाने से मेरी वो हड्डी और ज़्यादा मतलब टेढ़ी हो गई, और इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई कि मैं बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। मैं कुछ काम कर नहीं पाता था, मैं उठा भी नहीं जाता था।
तो मैं जैसे तैसे मुझे मेरे भाई ने और मेरे जो परिवार के थे गाड़ी में लेके कैसे करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने मतलब उसका ट्रीटमेंट करवाया, MRI करवाई, एक्सरे भी करवाई। तो उसमें जब हम रिपोर्ट लेके जब गए थे तो हमने उससे पहले हमने जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई थी। हमने कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ऐसे जो है ना हमारे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और मैं चलने में उठने बैठने में बहुत परेशान है, और डॉक्टर ने जो है ना ऑपरेशन के लिए बोला है। और डॉक्टर ने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो मैंने जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। तो प्रार्थना लगाने के बाद जब मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके गया तो डॉक्टर ने बुलाया कि भाई 18 नंबर का जो पेशेंट है भाई उसको अंदर भेजो। तो मेरे साथ एक भाई और था, तो मैं कागज़ लेके जैसे ही उनके पास पहुंचा तो वो उन्होंने कहा कि भाई 18 नंबर का पेशेंट कहाँ है भाई, उसको अंदर भेजो। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट मरीज़ कहाँ है। और मैंने रिपोर्ट जो है ना पहले ही उनको जमा कर रखी थी। तो उन्होंने जैसे ही रिपोर्ट देखी बोले कि मुकेश राठौर क्या आप ही हैं? हमने जी सर। कि वो मरीज़ कहाँ है, मरीज़ को भेजो जिसकी ये रिपोर्ट है। मैं कह रहा सर मैं ही हूँ। डॉक्टर अचंभे में रह गया कि इसका तो ऑपरेशन होना था, ये यहाँ खड़ा कैसे है। वो बोला कि भाई मरीज़ को अंदर भेजो। मैं बार बार कह रहा सर मैं ही मरीज़ हूँ। उन्होंने कहा अरे तुमको तो स्ट्रेचर पर होना चाहिए था, तुमको मतलब तुम ऐसे कैसे मतलब तुम ऐसे कैसे खड़े हो, तुम्हारी तो हालत बहुत ज़्यादा रिपोर्टों के अनुसार तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, अब ऐसे कैसे खड़े हो। मैंने कहा ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब हुआ है। और मैंने वहाँ अपने भाई से और अपने जो भी मेरे साथ थे मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। और मुझे जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारा ऑपरेशन कर दिया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से देख लो आज भी मैं हष्ट पुष्ट हूँ। मेरे घर परिवार में, रिश्तेदारों में, आप कभी भी आप मैनपुरी घंटाघर चौराहे पे हमारी दुकान है, कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कभी भी हमारे बारे में जानकारी ले सकते हो, हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे सगे संबंधियों से। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी, ये जो बाहर आ गई थी, ये भी जो है ना बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं अच्छे ढंग से, आप जब भी मुझसे मिलोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि ये बंदा जो है ना रीढ़ की हड्डी से इतना परेशान है। हमारी रिपोर्ट को देख के आप ये नहीं कह पाओगे कि ये बंदा इतना काम करता है। मैं सुबह 8 बजे से काम में लगता हूँ, रात के 11 बजे तक मैं काम करता हूँ और दुकान पे मैं पूरी ड्यूटी देता हूँ। मुझे जो भी देखता है वो यही कहता है कि पता नहीं आप कैसे इतना कर लेते हो। मुझे पता है कि मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा कुछ मुमकिन हो रहा है। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप धन सद्गुरु से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से आपको विशेष लाभ नहीं हो पा रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगते हैं। तो सर इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि जब आप धन सद्गुरु से जुड़े हुए थे तब आपको लाभ नहीं मिल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको लाभ मिलने लगे? तो सर इसका क्या कारण है? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना शास्त्रों अनुसार साधना बताते हैं, और हम अन्य गुरुओं में जैसे धन सद्गुरु में जब मैं जुड़े थे तो वो कोई शास्त्रों अनुसार साधना नहीं थी, वो मनमुखी साधना थी। जैसे उन्होंने बता दिया कि अभी तक मुझे यही नहीं पता चला था कि जो संत राम रहीम के में जब मैं जुड़ा हुआ था तो मुझे यही नहीं पता था कि सबका मालिक है कौन। वो कहते थे कि सबका मालिक एक है, मगर मुझे यही नहीं पता लगा कि सबका मालिक है कौन। मैं 11-12 साल में जुड़ा रहा तो मुझे यही नहीं पता लगा कि सबका मालिक है कौन। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो साधना ही सही नहीं है। कभी वो बोलते हैं कि मस्ताना जी खुद खुदा हैं, कभी कहते हैं शाह सतनाम जी खुद खुदा हैं, कभी वो किसी और को बताने लगते हैं। मनमुखी साधनाएँ बताते रहे, जैसा वो बताते रहे करते रहे, तो उनसे कोई लाभ ही नहीं होना था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे हमने प्रथम मंत्र लिया तो उन्होंने बताया कि ये मंत्र इन देवी देवताओं का है, इनके मंत्र जाप करने से ये लाभ मिलेगा। और उसी तरीके से जैसे ही हमने शास्त्रों के अनुसार साधना चालू की, और सबसे पहली बात कि यहाँ नाम लेने के बाद जो मर्यादाएं हैं, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अगर आप मीठा खाएंगे तो फिर आपकी बीमारी कैसे ठीक हो। इसी तरीके से जो शास्त्र अनुसार जो भक्ति है, अगर आप भक्ति करते करते आप बीड़ी भी पी रहे हो, तम्बाकू भी खा रहे हो, गुटखा भी खा रहे हो, तो फिर आपको लाभ कैसे होगा। तो सबसे पहले तो परहेज, और उसके बाद जो है ना शास्त्र अनुकूल साधना।
शास्त्र अनुकूल साधना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी के पास नहीं है। सर जैसा कि पहले आपने बताया कि आप धन सतगुरु से जुड़े हुए थे, डेरा सच्चा सौदा सिरसा से आप जुड़े रहे, आपने संत गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना गुरु बना रखा था, आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया है। सर कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। सर क्या आपने कोई गुरु बदल के कोई गलती तो नहीं की? नहीं सर, हमने तो ये भी सुना है कि जब तक गुरु मिले नहीं साँचा तब तक गुरु करो तुम पाँचा। गुरु जब तक सही नहीं मिलेगा तब तक हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बना भी सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे, लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपका नशा छूट जाता है, सर एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आता है? सर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे तब तक हमको कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरीके से जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति दी, उसके बाद आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि जो पूर्ण संत होता है ना, पूर्ण संत के मात्र आशीर्वाद से ही कैंसर जैसी बीमारी, भयानक से भयानक बीमारी, ये नशा क्या चीज़ है? ये नशा तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपने आप में जीता जागता सबूत हूँ कि मैं ये सोचता था कि मैं नशा कैसे छोड़ पाऊँगा। जिस दिन मैं दारू नहीं पीता था उस दिन मुझको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद दारू पीना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक हाथ नहीं लगाया, अभी तक बीड़ी को हाथ नहीं लगाया, अभी तक मैंने किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाया। और जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बताते हैं भक्ति, उस भक्ति विधि में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो नशा तो करना तो बहुत दूर, अगर कोई नशे का आदमी भी अगर पास से गुजर जाता है ना तो वो भी बुरा लगने लगता है। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, तो सर क्या जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो लोग चाहकर भी अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा आपकी तरह छूट जाएगा? देखिए सर, कोई भी अगर कहीं भी नशा नहीं छोड़ पा रहा है, वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखे, 100% नशा छूटेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति नशा करना तो बहुत दूर की बात है, वो नशे के पास भी नहीं जाएगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जो इतना नशे का आदी था और जो मैं इतना नीच आत्मा था, तो मैं अगर सुधर सकता हूँ, मैं अगर नशा छोड़ सकता हूँ, मुझे लाभ मिल सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे। तो मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें, नाम दीक्षा लें और इस अनमोल जीवन का लाभ उठाएं। सर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप किसी भी फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज और आप सत्संग सुनिए। सत्संग के नीचे जो पट्टी आती है, सत्संग के नीचे आपको नंबर भी दिए जाएंगे, उन नंबरों पर आप संपर्क करिए। आपके ज़िले के नज़दीक ही नामदान सेंटर पर आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। जी धन्यवाद। जी नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।